झारखंड में लंबे समय के बाद नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि 23 फरवरी से नगर निकाय चुनाव की जो तारीख है वो तय की गई है और 27 फरवरी को चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाएगी। वहीं बताएं तो आज से यानी कि 29 जनवरी से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 4 फरवरी तक जारी रहेगी। अभी हमारी मौजूदगी समाहरणालय ब्लॉक ए में है, जहाँ प्रत्याशियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलिए हम कुछ प्रत्याशियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दे वो लेकर के आए हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो अपने वार्ड में वो खड़े होंगे, तो क्या कुछ मुद्दा रहेगा जिस पर वो काम करेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 25 से, क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रसाद। तो हिनिका प्रसाद है। मैम, आपने नामांकन भर दिया? जी। तो इस बार आप जो नामांकन की हैं उस पर क्या कुछ मुद्दा होने वाला है, जनता के लिए क्या कुछ करने वाली हैं आप? मुद्दे तो काफ़ी हैं, ऐसे देखा जाए तो काफ़ी कुछ मुद्दे हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो है जो अभी हम लोग मोहल्ले में ज़्यादातर फेस करती है हमारी लेडीज़, जो चेन स्नैचिंग का, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर मतलब ट्रैफिकिंग तो होती है, ट्रैफिक पुलिस ज़्यादातर चालान वसूल में ही लग जाते हैं, लेकिन अगर जो होना चाहिए वो है पेट्रोलिंग। अगर पेट्रोलिंग सरकार के द्वारा बढ़ा दी जाए तो ये चेन स्नैचिंग का भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और समय से जैसे हम लोग कभी कुछ रोड का इशू हो रहा है या नाली का इशू हो रहा है या पानी का इशू हो रहा है, वो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो सबको लेकर ही हम लोगों को लेकर चलना पड़ता है। जो आम जनसंख्या के लिए हमारे जनता होती है उन लोगों के लिए काम आता है। पहली बार चुनाव में खड़ी हुई हैं या पहली बार नामांकन की है आप? ये पहली बार है। पहली बार नामांकन। कितना डर लग रहा है आपको? क्योंकि ये देखिए, जैसे कि बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए जैसे कि वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका जितना डर लगता है, क्या आपको वैसा लग रहा है? हार जीत तो सबके नाम होती है, तो कोशिश रहेगी मेरी कि जीत ही हो। और जहाँ तक बात है कि आज तक हम लोग बचपन से ही जो हमारे मोहल्ले में देखते आ रहे हैं जो भी समस्या है, तो हम लोगों को बेहतर पता है कि हम लोगों को किस चीज़ से फेस करना है और उसका किस तरह से निदान निकालना है। तो ये इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। जनता तो मुझे चुनेगी और अगर नहीं अच्छा लगे तो भी मैं अगली बार भी ट्राई करूँगी। चलिए, तो आप एक बार अपना पर्चा ज़रूर दिखा दीजिए। अनिल कुमार यादव उर्फ मामा, वार्ड नंबर 20 के निवर्तमान पार्षद भी हूँ और इस बार फिर पुनः इस वार्ड के प्रत्याशी के तौर पे आ रहा हूँ। अच्छा, आप पहले से पार्षद हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ कुछ काम बच गया है जो इस बार आप पूरा कर लेंगे? जी देखिए, काम तो हम लोग लगातार 3 टर्म से हम लोग बने हुए हैं इस क्षेत्र में। 2008 से 2013 तक मैं खुद पार्षद रहा हूँ। 2013 से 2018 तक हमारी महिला सीट होने की वजह से हमारी पत्नी पार्षद थी निकिता देवी। उसके बाद 18 से लेकर और लगातार अभी तक जो कार्यकाल चला है वो मैं खुद रहा हूँ। तो काम करने के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम लोग जो फंड की वजह से काम नहीं कर पाते हैं वो छूट गया है, तो उस काम को भी मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा इस टर्म में। तो मेन फोकस क्या रहेगा? सड़क, नाली, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मेरे वार्ड में जहाँ पर बाजार में रहता हूँ उस क्षेत्र में मेरे लिए पार्किंग सबसे बड़ी समस्या पर। हाँ, मैं उसे इस बार उम्मीद है नगर निगम के स्टोर रूम में बात हो रही है, अखबार में आया भी होगा, आप लोग देखे भी होंगे, मल्टी स्टोरेज वहाँ बनेगा, पार्किंग बनेगा। तो मैं एक प्रतिनिधि के तौर पे जाऊँगा तो अपने क्षेत्र में पार्किंग की जो समस्या है उसको निदान दिलाऊंगा और जो भी समस्या होगी वहाँ पर एक प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को काम करके उन समस्याओं का, पब्लिक के, जनता का, जनार्दन का निदान कराऊंगा। विरोध में भी कई ऐसे लोग खड़े हैं, वो भी इन समस्याओं को लेकर निकलेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे। क्या लगता है आपको? डैमेज नहीं होगा? डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ करना है? जी नहीं, ऐसा है ना, हमने यदि कार्य किया है तो जनता यदि मुझे वोट देगी, या जनता नहीं काम किए हैं तो जनता मुझे वोट नहीं देगी। मैं अपने काम पे भरोसा करता हूँ, जनता मुझे विश्वास है कि इस बार फिर चुनेगी मेरे कामों पर। एक आखिरी सवाल, ये चुनाव दलगत तो नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का सीधे रूप से इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर देगी, समर्थन दे देगी, तो आपको किसी का समर्थन है कि आप निर्दलीय हैं? जी मैं तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का क्या करता हूँ, आज से नहीं हूँ, लगातार मेरे को लग रहा है 27 साल मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर रहा हूँ। युवा मोर्चा के विभिन्न पदों में भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहा हूँ
और मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते यदि पार्टी मुझे समर्थन देती है तो मैं स्वागत करूंगा और पार्टी के हर कंधे से कंधे मिला के काम मान करूंगा। लीजिए पार्टी किसी और को सपोर्ट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जनता का आशीर्वाद से फिर पुनः अपने क्षेत्र में रहूंगा और पुनः विश्वास है कि मुझे जनता मुझे आशीर्वाद देगी। ठीक। मेरा नाम साजिदा खातून है, मैं वार्ड नंबर 23 से उम्मीदवार हूँ, पार्षद उम्मीदवार। तो अच्छा, एक सवाल है आपसे कि आपके क्षेत्र में क्या ऐसी समस्या लगती है आपको कि जिसे तुरंत निष्पादन किया जाए, या आप आने से उसको एकदम पहला प्रायोरिटी आप उसी को देंगे? देखिए, हम लोग मैं पहले से भी पार्षद रही हूँ 3 टर्म से। काम तो बहुत हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ काम जिस तरह से हम लोग का कार्यकाल 3 साल नहीं रहा पार्षद को, उससे बहुत सारा सड़कें टूट गई हैं। मैं चाहूँगी कि वो उससे पहले जो हमारा सेंट्रल का सड़क टूट गया उसको मैं पहले सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है कि उसकी मरम्मत कराऊँ। उसके बाद और भी थोड़ी सप्लाई वाटर की समस्या होती है, मैं चाहूँगी कि आने के बाद जल्द से जल्द नया पाइपलाइन बिछाऊँ अपने वार्ड में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई वाटर मिले अच्छे तरह से। हिंदपीढ़ी क्षेत्र भी आपके वार्ड में आता है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे वहाँ नशाखोरी बहुत बढ़ चुका है। अक्सर खबरों में देखने को मिलता है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र से ब्राउन शुगर, गांजा, बहुत सारे ऐसे मादक पदार्थ के साथ लोग पकड़ाते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए कुछ आप उपाय लगाएं? जी देखिए, हिंदपीढ़ी में हम लोग का 2 वार्ड है, 22 और 23, ठीक है। हिंदपीढ़ी में नशा का तो ये तो सब तरफ है, उसको रोक होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि हमारे प्रशासन, नौजवान मिल के इसको हम लोग आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे, नौजवानों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का काम नहीं करें, सही रास्ते पे चले वो लोग। अच्छा, और आपके विरोधी में भी बहुत लोग खड़े हैं होंगे, तो वो भी यही सब वादे करेंगे? देखिए, वो तो उनका समझ है, उनका काम है, वो क्या वादे करेंगे, क्या करेंगे तो मैं नहीं जान सकती है। मैं नहीं जान सकती हूँ। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं जो भी काम की हूँ 2008 से वार्ड में जो भी विकास का काम हुआ है, मेरे द्वारा बहुत सारा काम हुआ है जो वहाँ की जनता जानती है, और मैं लगातार 3 बार से जीत रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में भी मेरी जनता मुझ पर भरोसा करेगी और मैं वार्ड को और अच्छा मॉडल वार्ड बनाने की कोशिश करूँगी। चुनाव तो दलगत चुनाव है नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार को पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक दल का सपोर्ट रहता है, तो आपको भी है कि पार्टी का सपोर्ट किया? नहीं, हम लोग दीजिए उम्मीदवार तो हम लोग निर्दलीय उठते हैं, लेकिन जो पार्टी से बिलोंग है पार्टी सपोर्ट करती है हम लोगों को। किस पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस का समर्थन आपको मिलेगा क्या लगता है? नहीं, किसी और को दे देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मिलेगा, सभी का मिलेगा, जेएमएम का भी मिलेगा, सभी समर्थक सभी को मिलेगा। जेएमएम पार्टी से जुड़ा हुआ कोई खड़ा हो जाएगा आपको वोट से तो देखिए, अभी तक तो नहीं वैसा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग जब सरकार मिल के चला रही तो सभी लोग समर्थन करेंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी भरोसा है सभी पर। मेरा नाम शगुप्ता परवीन है और मैं वार्ड नंबर 23 की प्रत्याशी हूँ, सेंट्रल स्ट्रीट हिंदपीढ़ी, रांची। और बताइए, पहली बार क्या नामांकन भर रही हैं आप, या पर्चा, या फिर पहले भी इससे भर चुकी हैं? नहीं, मैं पहली प्रत्याशी हूँ। पहली बार नामांकन। जी जी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? मेरा है वहाँ पे सड़क, पानी, रोजगार। सड़क, पानी, रोजगार को लेकर के आपका जो मुद्दा रहेगा, तो ये जो नामांकन जो पर्ची भरी है इसके लिए क्या कुछ कागजात, क्या कुछ प्रक्रिया है? अभी तो आईडी प्रूफ में मेरा आधार, पहचान पत्र, पैन कार्ड ये सब दिया गया है। पहली बार नामांकन कर रही है तो आपको डर लग रहा है, कितना आप संतुष्ट है कि हाँ जनता इस बार आपको जरूर चुनेगी? देखिए, डर नाम का तो मेरे अंदर कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि अगर डरेंगे तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, तो इसलिए डर नहीं है। और रही की बात की इलेक्शन की, या जीत रहे या हार रहे, ये तो मैदान में उतरने के बाद तो ये सब होते ही रहता है। अगर 10 लोग खड़े होते तो एक ही निकलते हैं, 9 तो बाकी बैठ ही जाते हैं, तो इसलिए डर नहीं है मुझे। बताएं आपको तो राज्य में कुल 48 नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत है। इन सभी निकायों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेयर और वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। ये बताएं तो ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा, किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं होगा। इसके साथ इस बार बैलेट पेपर के साथ ये चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही इस बार नगर निकाय चुनाव में नोटा का कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब साफ है कि
मतदाता को किसी न किसी प्रत्याशी को तो वोट देना जरूरी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में 4000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू हो गया है। बताएं तो लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव होना है। कई कारणों से नगर निकाय चुनाव जो है वो लंबित चल रहा था। ट्रिपल टेस्ट के बाद पहली बार नगर निकाय चुनाव राज्य में होने जा रहा है। 2020 से नगर निकाय चुनाव लंबित था। कोरोना महामारी, फिर ट्रिपल टेस्ट, इसके वजह से नगर निकाय चुनाव काफ़ी समय से लंबित था। अब जाकर के शहर की सरकार बनने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। 27 फरवरी चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि किस उम्मीदवार ने बाजी मारी है और वो अपने जो नगर निगम में जो वार्ड होंगे वहाँ पर कितना काम करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं वर्षा वर्मा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।